फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की पिछली वीडियो में हमने डिवाइस के बारे में समझा था। डिवाइस कितने प्रकार का होता है इसको हमने पिछली बार वीडियो में अच्छे तरीके से बताया था। और उसी श्रृंखला में जो हमारा जो ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में जो हमारा पहला हेडिंग है सीपीयू, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सीपीयू को विस्तार से यहाँ समझने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो इसमें सीपीयू को हिंदी में केंद्रीय विश्लेषक इकाई कहते हैं और इसे अंग्रेजी में या इंग्लिश में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। एक तरह से कहें तो इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे हिंदी में केंद्रीय विश्लेषक इकाई कहते हैं। सीपीयू का यूज क्या है? तो सीपीयू का यूज हमारे दैनिक जीवन में अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर समझ लीजिए जीरो है, उसका कोई महत्व नहीं है। जिस तरह से जिस तरह से एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए दिमाग का होना जरूरी है, मस्तिष्क का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए सीपीयू का होना जरूरी है। विदाउट सीपीयू कंप्यूटर का कोई भी यूज नहीं है और उस पर कोई भी कार्य पॉसिबल नहीं है। तो ठीक इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं या इसे मेन प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको ये समझता है, उसका निष्पादन करता है या फिर उसका एक तरह से कहें तो चलाता है। जैसे सीपीयू क्या होता है? जब सीपीयू में जैसे आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी उससे जो अटैच होते हैं और उनकी ये कंट्रोलिंग करता है। अगर बीच में ये क्या करता है, क्या कि जो भी आप निर्देश देंगे उसको समझेगा, समझने के बाद उसकी जो एक उचित स्थान होगा, उसे उसको वो समझ करके, उसे विश्लेषित करके, प्रोसेस करके उसे एक निर्धारित लक्ष्य पर या फिर निर्धारित लक्ष्य जो उसका स्थान है वहां पे उसको भेजता है। तो सीपीयू सभी डिवाइस को कंट्रोल करता है और कंट्रोलिंग करने के साथ साथ जो भी यूजर्स है उनको वो एक उसका एक बेस्ट कंक्लूजन या फिर उसको रिजल्ट देता है। तो इसे आप कंप्यूटर को इसे इसे आप ब्रेन आप कंप्यूटर भी कर सकते हैं, मेन प्रोसेसर भी कर सकते हैं। सीपीयू का वर्क क्या है, थोड़ा मेन पॉइंट समझते हैं यहाँ पर। तो निर्देशों को प्राप्त करना और समझना, जैसे फेचिंग या डिकोडिंग करना, यह मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करता है और उन्हें समझता है। डेटा को प्रोसेस करना, जैसे यह अंगगणितीय, अर्थमेटिक और तार्किक यानी कि लॉजिक संचालन, जैसे जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना, ये सब काम भी सीपीयू आसानी से कर लेता है। परिणामों को आउटपुट करना, जैसे आउटपुट रिजल्ट, यह संसाधित यानी कि संसाधित प्रोसेस डेटा को वापस मेमोरी या अन्य संबंधित उपकरणों में भेजता है। जैसे जब भी आपको इनपुट डिवाइस के माध्यम से सूचना भेजेंगे तो उसका वो प्रोसेस करके कि किस तरह का ये डेटा है, उसके हिसाब से उसका आपको रिजल्ट देगा। समन्वय और नियंत्रण, जैसे कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोलिंग। तो जैसे आपका जो सीपीयू से कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सभी चीजें अटैच होती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट इंस्ट्रक्शन वो वर्क करेगा। जब आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके हिसाब से उसे समझेगा और किस तरह का आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से वो उन डिवाइस को कंट्रोल करेगा या फिर उन डिवाइस तक आपके द्वारा दिए गई सूचनाओं को भेजेगा। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीपीयू की बात करते हैं। यहाँ पे सीपीयू के प्रकार, तो देखिए सीपीयू कई प्रकार के होते हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया है। जैसे हम पहले पढ़ते थे कि टावर टाइप सीपीयू और एक होता है डेस्कटॉप टाइप सीपीयू। तो इसे ज्यादा यही लोग बताते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ अपने तरीके से कुछ नया ऐड किया हुआ है टाइप्स ऑफ सीपीयू में। तो सीपीयू मुख्य रूप से उनके कोर की संख्या, नंबर्स ऑफ कोर, निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर और अनुप्रयोग जैसे एप्लीकेशन के आधार पर और साइज के आधार पर, यानी कि कुल 4 प्रकार के या फिर 4 तरह से यहाँ पे सीपीयू को बांटा गया है। 4 प्रकार के सीपीयू होते हैं, यहाँ पे इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कोर की, यानी कोर की संख्या के आधार पर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कोर्स। जैसे कोर एक सीपीयू के भीतर एक स्वतंत्र प्रोसेस की यूनिट है और अधिक कोर सीपीयू को एक साथ कई कार्यों जैसे मल्टीटास्किंग को अधिक कुशलता से संभालने के लिए मदद करता है। जैसे कोर होता है और यहाँ पे कोर की लिस्ट वन बाय वन
दी गई है, मैं उसको आपको बेहतर से समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, तो आप देखते रहिए। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ एक दो तीन कई काम आप कर सकते हैं, वही हो गया आपका मल्टीटास्किंग। तो सिंगल कोर प्रोसेसर पहले के समय में पहले के समय में जो सीपीयू था उसमें सिंगल कोर प्रोसेसर यूज होता था। तो वो सिंगल कोर प्रोसेसर या फिर सिंगल कोर सीपीयू कहा जाता था। यह सबसे पुराना प्रकार है जो एक समय में केवल एक कार्य को कर सकता है। यह आधुनिक मल्टीटास्किंग के लिए धीमा होता है। जैसे आधुनिक समय में जब हम यूज करेंगे उसको, जैसे आधुनिक समय में, जैसे आज के समय में जो सॉफ्टवेयर आते हैं थोड़ा हाई लेवल के सॉफ्टवेयर आते हैं, हाई डेटा प्रोसेसिंग होता है, हाई ग्राफिक प्रोसेसिंग होते हैं। तो जो सिंगल कोर सीपीयू है या सिंगल कोर प्रोसेसर सीपीयू है, उस पे चलाना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि जब उस पर हम काम करेंगे तो वो धीमा वर्क करेगा। तो वो पहले के समय में सिंगल कोर प्रोसेसर या फिर सिंगल कोर प्रोसेसर सीपीयू यूज किया जाता था। अब बात करते हैं डुअल कोर प्रोसेसर या फिर डुअल कोर सीपीयू। इसमें दो कोर होते हैं और यह सिंगल कोर तुलना में बेहतर मल्टीटास्किंग कर सकता है, जैसे एक ही समय में संगीत सुनना और वेब ब्राउज करना। तो डुअल कोर प्रोसेसर में एक साथ में आप दो दो काम कर सकते हैं, तीन काम कर सकते हैं, तो इस पे स्पीड उसका अच्छा होगा। बता सिंगल कोर प्रोसेसर के या फिर सिंगल कोर सीपीयू के बदले। तो सिंगल कोर सीपीयू जो आपका होगा उससे बढ़िया आपका डुअल कोर सीपीयू या डुअल कोर प्रोसेसर सीपीयू होगा। आगे क्वाड कोर प्रोसेसर, तो क्वाड कोर प्रोसेसर या फिर क्वाड कोर सीपीयू की बात करें तो इसमें चार कोर होते हैं, जो गेमिंग और बुनियादी फोटोज वीडियो एडिटिंग जैसे मध्यम कार्यों के लिए अच्छा संतुलन प्रदान करता है। तो इसमें जैसे सिंगल कोर एक कोर हो गया, डुअल कोर में दो कोर हो गया, और क्वाड कोर में कुल चार कोर होता है। तो ये भी आज के समय में प्रचलन में है और ये भी चलता है ठीक ठाक। तो इसके बाद से हेक्सा कोर, ओक्टा कोर और डेका कोर प्रोसेसर है। इसमें क्रमशः 6, 8, 10 कोर होते हैं। ये प्रोसेसर हाँ डीपली कार्यों से, जैसे पेशेवर वीडियो एडिटिंग करना, 3D रेंडरिंग करना और भारी मल्टीटास्किंग, जैसे एक समय में आप कितना हूँ प्रोग्राम ओपन कीजिए या फिर कई तरह के कार्य कीजिए, जैसे ग्राफिक प्रोसेसिंग हो गया, फिर लेटर टाइपिंग कर रहे हैं, या साथ में गाना भी सुन रहे हैं, साथ में इंटरनेट ब्राउज भी कर रहे हैं, साथ में कुछ एडिटिंग का काम कर रहे हैं। तो मैंने हार्ड से हार्ड अगर आप ग्राफिक प्रोसेसिंग का काम करेंगे जो ज्यादा सिस्टम पे इफेक्टिव होता है, जो उसको स्पीड धीमी कर सकती है। तो ये क्या है कि जब आप इस तरह का जो प्रोसेसर, जो हाई लेवल का जो प्रोसेसर, जैसे हेक्सा कोर, डेटा कोर और ये आपका ओक्टा कोर जब आप यूज करेंगे तो इससे आपको स्पीड अच्छी खासी मिलेगी और आपको अच्छा फील होगा कि आप बड़े आसानी से इसको बड़ा स्मूथली चला रहे हैं। तो ये आपका बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कोर ये आपका ये हो गया पहला वाला। और दूसरा जो निर्माता और श्रृंखला के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर सीरीज हो गया। तो दूसरा मुख्य उपभोक्ता सीपीयू निर्माता इंटेल और एमडी है। जैसे इंटेल में कोर i3, कोर i5, i7, i9 है। मुख्य धारा के डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर है, संख्या जितनी होगी प्रदर्शन परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होगा। जैसे इसमें कोर i3 हो गया, कोर i5 हो गया, कोर i7 हो गया, कोर i9 हो गया। तो इसमें ये जितना बढ़ करके रहेगा, जैसे कोर i3 से बढ़िया कोर आपका कोर i5 हो गया, कोर i7 हो गया, कोर i7 से बढ़िया कोर i9 हो गया। ये जितना बढ़ करके रहेगा उतना बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो इसमें जितना भी ये दिया हुआ है निर्माता और श्रृंखला के आधार पर, इसका जो नोट्स है वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से पढ़ के समझ लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो इंटेल और एएमडी का जो प्रोसेसर होता है इसको बताया गया है। जैसे एमडी में क्या होगा, राइजन हो गया, राइजन 3, 5, 7, 9। इसमें भी यही बात है, जैसे इंटेल में कोर i3, कोर i3, कोर i5, i7, i9 था, उसी तरीके से इसमें भी है राइजन 3, 5, 7, 9। तो ऐसे इसमें ये श्रृंखला है, जितना बढ़ करके रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, अच्छा इसमें भी काम करेगा। तो ये है अनुप्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। जैसे आप कंप्यूटर में आप कैसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैसा आप काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपनी यूज के हिसाब से जो आप सिस्टम जैसे भी यूज करेंगे वो हो गया आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशन या फिर अनुप्रयोग के आधार पर। तो सामान्य उद्देश्य प्रोसेसर अधिकांश व्यक्ति कंप्यूटर में पाए जाते हैं, कंप्यूटर में पाए जाते हैं, जैसे इंटेल कोर, एएमडी राइजन।
जैसे अधिकांश व्यक्तियों के जैसे कंप्यूटर में इंटेल और एएमडी का या राइजन का ये जो आपका प्रोसेसर है, ज़्यादातर यही प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। मोबाइल प्रोसेसर स्मार्टफ़ोन और टैबलेट के लिए डिज़ाइन किए गए जो कम बिजली की खपत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एम्बेडेड प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, कार सिस्टम और अन्य उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। या फिर उसके बाद ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, हालांकि यह एक अलग प्रकार का प्रोसेसर है, लेकिन यह समांतर प्रोसेसिंग कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गेमिंग और डिजाइनिंग या फिर डिजाइनिंग और या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे ग्राफिक प्रोसेसर आपका क्या है कि ये जो सिस्टम में आपके रहेगा, तो आपका प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं हाई लेवल का जो प्रोसेसर है, जैसे आपको i9 यूज कर रहे हैं, तो उस पर आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आपको अलग से ग्राफिक प्रोसेसर जब यूज करेंगे, तो उसमें आपको क्या होगा कि और बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और जिसमें वीडियो एडिटिंग हो गया, आपका गेमिंग हो गया, तो आप और अच्छे तरीके से यूज कर सकेंगे। उसके बाद आकार के आधार पर बेस्ड ऑन साइज, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम साइज की बात करते हैं, तो अक्सर लोग सीपीयू यानी कि चिप और सीपीयू कैबिनेट यानी कि जो उसका बॉक्स है, डब्बा है, केस है, के बीच में भ्रमित हो जाते हैं। जैसा कि आपके पिछले पेज पर लिखा हुआ था। तो सीपीयू असल में एक छोटी सी चिप होती है, लेकिन जिसे हम बाहर से देखते हैं वह कंप्यूटर का केस या कैबिनेट होता है। जिसे हम बाहर से देखते हैं उसका एक बॉक्स है ना, उसके अंदर ही सभी पार्ट्स होते हैं। तो मेन जैसे जरूरी चीजें जो पार्ट्स होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो आपका सीपीयू केवल एक बॉक्स है, जो कैबिनेट उसको बोलते हैं, इजी वर्ड में बोले तो उसका कैबिनेट एक वर्ड में। तो यह इसके आधार पर हम समझते हैं। हालांकि ये पहले पढ़ाते थे, लेकिन जो पहले का मैंने तीन बताया उसमें और इसमें डिफरेंट है। लेकिन थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि साइज के आधार पर तो कुछ नहीं है, लेकिन हम एक साइज के आधार पर मान सकते हैं कि क्योंकि जो सीपीयू जो आप यूज कर रहे हैं, जो चिप आप यूज कर रहे हैं, वो तो अंदर है, लेकिन बाहर की जो संरचना है उसके आधार पर हम सीपीयू को यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीपीयू में सीपीयू मुख्य रूप से यहाँ पर दो तरह से होता है, एक डेस्कटॉप टाइप सीपीयू और एक होता है टावर टाइप ऑफ सीपीयू। तो डेस्कटॉप टाइप सीपीयू जो होता है उसे आप हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ सीपीयू भी कह सकते हैं, और टावर टाइप सीपीयू को आप वर्टिकल टाइप सीपीयू कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप यानी कि जो पहला डेस्कटॉप टाइप सीपीयू था, वह पहले के समय में, जब शुरुआती समय में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो जब सीपीयू का जब आकार छोटा होता गया, तो जैसे एक लेटा हुआ समझ लीजिए, ऐसा 6 फीट या चौड़ा पट्टी मान लीजिए, तो उस आकार में था सीपीयू का जो आकार था वो हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ सीपीयू में उसका लेटा हुआ यानी कि पटाकार था। ये शुरुआती समय में ज्यादा यूजफुल था, अभी भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो भी जगह होती है, जैसे कंपोनेंट वगैरह जब उसमें असेंबल होता है, वो फिक्स होता है, उसके लिए जगह सीमित होता है। तो ये चलाते चलाते थोड़ा जल्दी गर्म भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है। फिर बाद में जो अगला है वो टावर टाइप सीपीयू है। टावर टाइप को हम वर्टिकल सीपीयू भी कहते हैं, वर्टिकल टाइप सीपीयू भी कहते हैं। इसका आकार लंबा होता है, जैसे खड़ा समझिए। तो आज के समय में ये ज्यादा प्रचलन में है, और इसमें भी दो तीन कैटेगरी होती है। जैसे बड़ा होगा तो बड़ा होने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि एक थोड़ा छोटा होगा, फिर एक मिडिल होगा, तो उससे ही बड़ा होगा। तो ये जैसे जब बड़ा रहेगा तो इसमें स्पेस ज्यादा होता है, जब उसका असेंबली होता है तो इसमें पार्ट्स अच्छे तरीके से आप लगाएंगे, उसमें स्पेस भी बचेगा, और वो जब आप उसे चलाएंगे तो लंबे समय तक चलाने के बाद ये उसमें जो पार्ट्स वगैरह है ना, तो उसमें स्पेस ज्यादा होने के कारण ये जल्दी उसके पार्ट्स हीट नहीं होंगे। इसलिए पावर टाइप सीपी आज के समय में ज्यादा प्रचलन में है और ये ज्यादा चलता है। हॉरिजॉन्टल टाइप सीपी यानी कि डेस्कटॉप टाइप सीपी ये पहले के समय में चलता था शुरुआती दिनों में, और आज के समय में ये टावर टाइप सीपी ज्यादा प्रचलन में है। अगर हम अब हम बात करेंगे बटन और सीपीयू। जैसे सीपीयू के जो बटन होते हैं, तो वो सीपीयू में बटन आपका समझने की बात है कि भाई एक लॉजिक है कि सीपीयू में तो बटन कोई नहीं होता है, वो सीपीयू का जो बॉक्स होता है, मैंने पिछले पिछले टॉपिक में बताया था कि सीपीयू हमारा अंदर है, जो बॉक्स है, जो कैबिनेट है, उसके आकार के बारे में बताया था। तो ठीक उसी तरीके से एक कनेक्टिविटी होती है स्विच का, यानी कि स्विच का यानी बटन का। तो वही उसी के बारे में हम बताते हैं कि बटन आप सीपीयू अभी आप समझ सकते हैं।
बटन ऑफ सीपीयू में कोई स्वयं का कोई बटन नहीं होता है। सीपीयू एक चिप है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थापित होती है। जब लोग सीपीयू के बटन के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब कंप्यूटर केस या लैपटॉप पर मौजूद भौतिक यानी कि फिजिकल बटन से होता है। सीपीयू में कोई बटन नहीं होता है क्योंकि ये तो सीपीयू के वो जो कैबिनेट है उसका उसके अंदर होता है सीपीयू। लेकिन जब इसका कोई बटन का बात करता है तो हमारा माइंड यही जाता है कि नहीं, हाँ, इसी बटन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीपीयू का जो बाहर जो सीपीयू के जो कैबिनेट है उसके बाहर एक जो बटन होता है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर दो तरह के बटन होते हैं। एक होता है आपका पावर बटन, दूसरा होता है रीसेट बटन या फिर रीस्टार्ट बटन। ठीक। तो इसमें जो पावर बटन है, जब आप जब आप सीपीयू स्टार्ट करेंगे, जब कंप्यूटर आप ऑन करने के लिए स्विच ऑन करने के लिए जब पूरा पावर सप्लाई कनेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड है जब उससे आप कनेक्ट कर लेंगे तो फिर बाद में आप सीपीयू में जब आप पावर बटन जब प्रेस करेंगे, जब सर्वप्रथम आप कंप्यूटर को ऑन करना चाहेंगे, स्विच ऑन करना चाहेंगे, तो सभी चीजें कनेक्ट होने के बाद से आप पावर बटन जब प्रेस करेंगे तो आपका सीपीयू स्टार्ट हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। अब देखेंगे कि 20 सेकंड बाद 30 सेकंड बाद आपका जो भी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होने के बाद से वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा और उसमें आप अपना जो भी वर्क है उसे आप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगला जो है आपका रिसेट बटन या फिर रिस्टार्ट बटन। तो रिसेट बटन को आप रिस्टार्ट बटन भी कर सकते हैं। ये उस समय यूज किया जाता है जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और काम करते समय ऐसा लगता है कि कंप्यूटर हमारा रुक के चल रहा है, कंप्यूटर हैंग कर रहा है, ठीक, या फिर ज्यादा वायरस इफेक्टिव होने के चलते सिस्टम आपका हैंग करेगा। जब सिस्टम हैंग करेगा और कभी कभी ऐसा सिस्टम आपका नॉट रेस्पॉन्डिंग मोड में चला जाएगा, ऑटोमेटिक एक जगह पे ऐसा स्टॉप हो जाएगा या रुक रुक के चलेगा, तो उस दौरान आप रिसेट बटन या फिर रिस्टार्ट बटन का यूज करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आप रिस्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम बंद होगा और बंद होने के बाद से अपने आप खुद स्विच ऑन हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे फिर से एक बार बंद किए तो फिर दोबारा पावर बटन प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है कि फिर हमें दोबारा ऑन करना है, क्योंकि रिस्टार्ट बटन का यही मेन पर्पज है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो बिना बटन दबाए ये दोबारा स्विच ऑन हो जाएगा। तो स्पेशली ये जब सिस्टम हैंग करता है उस दौरान इसको यूज किया जाता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा आपको दो तरह का बटन भी मिलता है, एक रेड एलईडी होती है और एक ग्रीन एलईडी होती है। किसी किसी में मिलता है, किसी में आपका ब्लू ब्लू कलर का आता है। तो जब आपका क्या होता है कि जब आपका पावर बटन जब ऑन रहेगा, जब आप सिस्टम आपका ऑन रहेगा तो उस समय वो एलईडी जलती रहेगी। अगर आपका सिस्टम बंद है, सिस्टम आपका यानी कि सीपीयू बंद है, तो उसमें कोई भी एलईडी नहीं जलेगा। इसका मतलब कि उसके द्वारा एक ये इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है कि सिस्टम हमारा या फिर सीपीयू ऑन नहीं है। अगर ऑन रहेगा तो उस समय एलईडी वो जलती रहेगी। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो सीपीयू का था। पिछली वीडियो में हमने डिवाइस के बारे में बात किया था और डिवाइस के अंतर्गत यहाँ पे जो पहला हमारा हेडिंग है सीपीयू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आपने जो पहला नंबर है वो सीपीयू के बारे में हमने समझा। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो हमने इस वीडियो में बताया आपको समझ में आया होगा। जरूरी चीजें हैं, आप दोस्तों में अपने परिवार के सदस्यों में इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। इसी प्रकार से हम जरूरी वीडियो जो अगला चैप्टर जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इसका अलग अलग जब हम अ, अच्छा से डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे तो उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप पेज को या चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर से जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।